एयर मार्शल साहब, यकीनन आप ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया गए होंगे, एयरफोर्स का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके साथ। हमने पायलट्स उनके ट्रेन किए हुए हैं। इवन प्रिंस खालिद बिन सुलेमान जो इस वज़ीर दिफा हैं वो भी पायलट हैं और F-15 चलाते रहे और उसको अंदर आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब अगर तबूक में बैठ जाते हैं, अल-जोया में बैठ जाते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे जॉर्डन पे, तो इसराइल तो बिल्कुल करीब है वहाँ से। देखिए, मैं सिर्फ एक बात पहले कहना चाहूँगा कि इंडिया का जो इस वक्त हाल हुआ वो वाकई बिल्कुल सही। और उसमें जैसे कंवर भाई ने कहा, उसमें एक और चीज़ ये थी कि मोदी ने अपने पाँव खुद कुल्हाड़ी मारी जब उन्होंने ब्रिक्स में अमेरिका का मुकाबला करना शुरू कर दिया। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर था, पाकिस्तान को जब उन्होंने कहा और हिंदुस्तान को कहा कि अब ये जंग बंद हो जानी चाहिए, जब अमेरिका ने कहा तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अटैक किए, मिसाइल अटैक का। तो ये इससे उनकी तीसरी, मोदी ने अपनी एयरफोर्स का बेड़ा गर्क किया हुआ। अब जो आपने बात की, जो सऊदीया का अकॉर्ड हुआ है, उसमें बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियर का फैक्टर बिल्कुल नहीं है और ना ही हमें होना चाहिए। बात भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, नेटो के अंदर 32 मुल्क हैं, 3 न्यूक्लियर पावर हैं, आज तक उन्होंने न्यूक्लियर बम की बात मैच्योर कंडक्ट करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें हमारी बड़ी बिल्कुल पोजीशन क्लियर है, नॉन प्रोलिफरेशन है, बड़ी सिक्योर कमांड है, नेशनल कमांड अथॉरिटी है। तो इसके ऊपर अब जो बाकी मामलात हैं, जो एयरफोर्स के ऑपरेशन हैं, देखें एयरफोर्स बनाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। उनकी जब एयरफोर्स के जहाज़ों की सिलेक्शन होती थी, एयर डिफेंस रेडार की सिलेक्शन होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम होते थे। हमने उनके साथ शाहीन सीरीज़ की कई एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें उन्होंने हमसे बहुत सीखा, हमने भी उनसे सीखा। लेकिन आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह जो स्किल लेवल, तो ये कहना बिल्कुल इस हो सकता है कि हमारे 2 बेसिस क्या, मेरे तो ख्याल में इससे ज़्यादा मरबूत रवाबित होंगे और वो इसराइल के लिए यकीनी तौर पे ख़तरे की घंटी है। बिकॉज जब 67 और 73 की वॉर्स थी तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो मेरे जहाज़ गिर रहे हैं, ये पाकिस्तानी पायलट गिरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बजा है आपकी बात, होना चाहिए, हमें इसमें आगे जाना चाहिए और इससे भी आगे जाना चाहिए। मैं तो एक टर्म कॉइन करूँगा सर, आपका इंडिजिनस JF-17 ब्लॉक 3 इस वक्त मैदान में मौजूद है, विच इज कंपैटिबल, कॉम्बैट प्रूवन। व्हाई नॉट that Saudi should be taking this aircraft into its arsenal। अच्छा, इसके अंदर ना एयर मार्शल साहब, कहा यह जाता है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात बने हैं, इसराइल ने कभी डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गलती नहीं की। इस मरतबा की है, इंडिया के अंदर बैठ के उसने ड्रोन दिए हैं और ड्रोन को ऑपरेट किया है और पाकिस्तान के अंदर इसराइली ड्रोन आए हैं और ये उसका मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान के, अब जाके उसके बॉर्डर पर बैठने। नहीं, मैं थोड़ी सी आपसे बड़े एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगा। इसराइल ने बिल्कुल कोशिश की। 2 मौके ऐसे आए जबकि हम भी उस वक्त सर्विस में थे, जब इसराइल ने एक दफ़ा वाया अफगानिस्तान आने की कोशिश की थी और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक किया था। दूसरी दफ़ा उसने इंडिया में लैंड करके हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे अटैक कर कोहोटा। तो ये तो इसराइल कर चुका। तीसरी बात, हमारा मानना यह है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया में ऑपरेशनल है, उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी टेक्निकल और जो उनके वैक्स है वो टोटल इजराइल की मदद से बने हैं और बन रहे हैं। तो क्यों नहीं, अगर मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी पे किसी मुल्क की ख़राब नज़र पड़ती है तो मैं जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना चाहिए। और इसमें आपके ख्याल में अगर अमेरिका भी थोड़ा सा तड़प रहा है तो इसलिए तड़प रहा है कि अगर इसराइल ने कभी ऐसी जुर्रत की तो उसको जो जवाब मिलेगा, पाकिस्तान जवाब देगा, वो पाकिस्तान से होगा, पाकिस्तान से होगा इंशाल्लाह। शमशाद साहब, ये फरमाइएगा सर, आप पूरी जिंदगी सफारतकारी आपने की है और आप गुरु हैं सफारतकारी के, पूरी यूनिवर्सिटी है सफारतकारी की। ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान को सफारती मौका मिला है इस मरतबा, क्या पाकिस्तान इसको मटेरियलाइज कर पाएगा या फिर माजी की तरह हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे? जावेद, इसमें बड़ी एक चीज क्लियर है कि हालिया दिनों में या हालिया हफ्तों में या महीनों में मौजूदा हुकूमत की तनूर के दौरान जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी चली है वो बिल्कुल हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक थी, हमारे मुफाद के मुताबिक थी और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आइन के मुताबिक, क्योंकि आइन में आर्टिकल 40 जो है वो साफ कहता है कि पाकिस्तान की टोटल सॉलिडारिटी है विद द मुस्लिम वर्ल्ड। तो उसमें फ़लस्तीन का भी जिक्र आ जाता है। तो हम फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से जो पॉलिसी रही है मौजूदा हुकूमत की वो बिल्कुल ठीक रही है। लेकिन मैं एक सफारतकार के तौर पर और जो मैंने गुज़श्ता 40 सालों में देखा है
उसकी बिना पर एक बात बड़े क्लियरली कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क का खारजा पॉलिसी का मसला कोई नहीं है। वी कैन इजीली हैंडल इट। बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को एक अपने लिए लायबिलिटी बना के रखा हुआ है बजाय उसको एसेट बनाने के। यानी मकसद मेरा कहने का ये है कि हमारे सारे मसले, सब के सब मसले अंदरूनी हैं, डोमेस्टिक मसाइल हैं, जिनकी वजह से हम अच्छे फैसले, यानी हमारी अगर नाकामियां या प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस बैरूनी फ्रंट पर हो रही हैं, वो एक्सटेंशन है हमारी अंदरूनी नाकामियों की वजह से। और मौजूदा सिचुएशन जो है, अच्छा है कि आप फॉरेन फ्रंट पर ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका इफ यू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, इस वक्त जरूरी है। जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आपने हुकूमत 47 फॉर्म की बनाई हुई है, या जिस तरह से अदलिया को मजाक बना दिया हुआ है, हर चीज मजाक बनी हुई है दुनिया में। आप मजाक हैं असूली तौर पर, तो आपकी इज्जत बहुत गुना ज्यादा होगी अगर आप अंदर से अपना घर ठीक कर लें। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि जब तक घर के अंदर अमन नहीं होगा, बाहर कितना ही ज्यादा अमन कायम हो जाए, घर को कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।